चलिए तो फिर प्रश्नावली 1.2 इसमें हम पढ़ने वाले हैं फलन। फलन में आप समझेंगे फलन आखिरकार है क्या। ये फलन दूसरा चैप्टर है, इसमें संबंध एवं फलन है। संबंध तो मैंने पढ़ लिया, रिलेशन। अब है फलन। तो फलन कहते हैं जब दो राशियां इस प्रकार से हों, ये सामने आप देख लो, जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि यदि एक राशि का मान हम परिवर्तित करें तो दूसरी राशि भी परिवर्तित हो उससे, तो इसे हम फलन कहते हैं। फलन कहते हैं। और इसको यदि हम एक्स वाई चर संख्याओं में दिखाएं तो फलन बराबर होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर x का मान यदि परिवर्तित होगा तो यहां से y का मान भी परिवर्तित होता है। फलन क्या है? जब दो राशियां ऐसी हों जिनमें यदि एक का मान अपन परिवर्तित करें तो दूसरे का मान परिवर्तित हो, तो इसे हम फलन या फिर फंक्शन कहते हैं। अब फलन की परिभाषा देख लीजिए। यदि a और b अतिरिक्त समुच्चय हैं, फलन a से b में एक संबंध है, अवयव a बराबर a है और b b से संबंधित है और a b फलन f से संबंधित है, तो f का यदि f के अंतर्गत a का बिंब a से b है तो इसको हम फलन को हम f a से b में निरूपित करते हैं। अब देखो ये फलन y बराबर एफ एक्स है, मगर इसको हम गणित की भाषा में लिखते हैं f सच दैट a से b लिखते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है, a जो है वो b का बिंब है, a है b का बिंब। अब ये बिंब आपको आप बाद में समझ में आएगा, अभी पहले हम आपको आसानी से बता दें कि ये क्या है। सिर्फ ये भाषा में समझो फलन क्या है। फलन का मतलब है कि जब दो राशियां इस प्रकार से हो कि एक का मान यदि परिवर्तित करें तो दूसरे का मान बदल जाए, संगे संगे माने एक को बदलें तो दूसरा ऑटोमेटिक बदल जाए, तो यह फलन है। और इसको लिखते हैं अपन एफ सच दैट ए से बी, मतलब संबंध ए से बी में है, फंक्शन एफ और फलन यहां पर यह दर्शाता है। और यहां पर क्या है, ए बी का या बी ए का बिंब होता है। ठीक है, अब इसमें अपन को देखना है दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रांत और सह प्रांत क्या होता है। ये प्रांत और सह प्रांत अपन देखते हैं। अब देखो अपन देखते हैं प्रांत और सह प्रांत। प्रांत हो इंग्लिश में बोलत हैं डोमेन और सह प्रांत हो बोलत हैं कोडोमेन। अब देखो प्रांत और सह प्रांत आखिरकार है क्या। अपन फलन के लाने लिखते हैं एफ सच दैट ए से बी। ठीक है, ये लिखते हैं। तो यहां पर प्रांत क्या है, ए है, और सह प्रांत क्या है, बी है। ठीक है, ये समझो। प्रांत यहां पर क्या है, प्रांत है ए और सह प्रांत है बी। और यही पूछा जाता है, बार बार सवाल में आए जब अपन और बाद में सवाल कर है तो ये बताए हैं कि प्रांत कौन है, सह प्रांत कौन है। तो प्रांत को मतलब सीधी पहली बार हो ए और सह प्रांत मतलब वो के पीछे बार हो बी। और इसमें दिया हुआ है, अब ये सह प्रांत की परिभाषा देखो। यदि फलन ए से बी में निर्देशित है वो ए और बी का प्रतिचित्रण या कहते हैं, जिसमें समुच्चय ए से बी ए एफ का डोमेन होगा, बी एफ का जो है वो सह डोमेन होगा, और बी के सभी अवयव जो ए में प्रतिबंधित होते हैं वो उसका परिसर कहलाते हैं। यहां से यदि दिया हुआ है, जैसे मान के चलो प्रांत ए, अब मान के चलो प्रांत ए बराबर क्या दे रहा है जी, प्रांत ए बराबर दे रहे हैं जी -2 -1 1 और 2 3 और 4 दे दिया इनने। बी बराबर जी दे रहे हैं, समझावे के लाने बता रहे तुम्हारे लाने कि कैसे समझ में आए, -7 -4 -7 -4। ठीक है, -7 -4 1 4 9 1 4 9। बी बार दिया हुआ है ए। ठीक है, तो इसमें से वे पूछे कि बताओ प्रांत का है, तो प्रांत अपन लिख सकत कि प्रांत बराबर का होता है ए, तो अपन लिख दिया प्रांत। अब इसमें उनने क्या दे दिया कि एक फलन है, फलन दिया हुआ है ने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फलन y बराबर एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम आपको समझा रहे हैं कि रेंज या फिर परिसर क्या होता है। ये तो प्रांत और सह प्रांत आप समझ गए। अब इसमें एक परिसर या फिर रेंज भी अपन को पता करने पड़ा थे, तो रेंज के लाने इसको अपन को क्या है, प्रतिचित्रण बनाने पर। प्रतिचित्रण कैसे बनता है देखो, इतने लिख ली
ए इधर लिख ले बी और ए हो, ये गोला टाइप को अपन ने बना लो, ठीक है। बी को गोला टाइप को अपन ने बना लो। अब ये जो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फलन है। अब ए में ए बराबर रख दी, 2 -1 1 2 3 और 4, ठीक है, ये लिख दिए। अब बी वाले में लिख रहे हैं अपन हो जे बारे, बी में कहा है -7, फिर है -4, फिर है 1 4 और 9। अब देखो ये में से फलन के प्रांत और सह प्रांत समझ गए। प्रांत का मतलब ए आ है और सह प्रांत को मतलब बी। अब ए में परिसर और प्राप्त करने पड़ा थे, तो परिसर की लाने फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। फलन को मतलब क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब ये वर्गों का फलन है, वर्गों का फलन है। तो अपन ए में देखो वर्ग, ए से बी में वर्ग को कौन सा प्रतिचित्रण आ रहा हूं, जैसे -2 है, -2 जाके कहां पहुंचे, -2 को वर्ग करो सो जो कहां आ जाए है 4 में आ जाए, ठीक है। -1 को वर्ग करो, -1 को वर्ग है, -1 को वर्ग, -1 को वर्ग आ है 1 में, ठीक है, और 1 को वर्ग भी आ है 1 में, ठीक है जी, आ गए। और यहां से 3 3 का 9 है, 3 को वर्ग आ है 9 में, और 4 को वर्ग तो हो नहीं सके, तो इन देखो तो फिर 2 दूनी 4, एक ये 2 वाला 4 में आ जाए। अब ये प्रतिचित्रण आ रहा है। अब ये यही बताते हैं कि यदि ए और बी में प्रतिचित्रण या परिसर का मतलब क्या होता है। परिसर देखो, परिसर क्या होता है, V के वो सभी अवयव जो कि A के प्रतिबिंब हैं, वो उसका परिसर कहलाते हैं। V के वो अवयव, अब इसमें से बताए हैं प्रांत सह प्रांत पूछ ला, पूछे बताओ परिसर क्या है, ठीक है। तो परिसर अपन होते से निकालो, परिसर इंग्लिश में बोला थे कि लाने रेंज, तो परिसर वाले से निकालो प्रतिबिंब कौन कौन से हैं। फलन का दाव है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, माने ये वर्गों का एक फलन है। अब वर्गों का एक फलन है तो प्रतिबिंब निकाल के लाने अपन ने 2 गोला बनाए, ए लिख दो, एक में बी लिख दो, वर्ग है। -2 का वर्ग 4 है भैया, -1 का वर्ग 1 है भैया, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है का है भैया, 3 का वर्ग 9 है बिल्कुल, 4 का वर्ग 16 इसमें है नन्या। तो अब इनमें से परिसर का है, इनमें से -4 आ रहा, -4 नहीं 1 आ रहा हो, ठीक है, 4 आ रहा हो, ठीक है, और 9 आ रहा हो, तो जो ये को का निकार है प्रांत, समझे। तो समझ गए फलन में परिसर में प्रांत सह प्रांत क्या है। प्रांत हो इंग्लिश में बोलत है डोमेन, सह प्रांत हो बोलत है कोडोमेन। यदि एक फलन है जिसमें एफ ए से बी से संबंधित है, तो इसमें प्रांत क्या होगा, ए के अवयव, सह प्रांत होता है बी के अवयव। तो ए के अवयव दे हैं 3 -2 -1 1 2 3 4, बी के अवयव -7 -4 1 4 9, और आप फलन दाव है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो अभी में से परिसर पता करने के, परिसर है का चीज इनकी, ठीक है। तो परिसर अपन ने निकाल भी हूं का कर लाओ कि ए के एफ एक्स बराबर एक्स, मैंने वर्गों का ये फलन दिया है, वर्गों का संबंध है। तो ए से बी में वर्गों का कौन कौन सा संबंध हो रहा है, -2 का वर्ग 4 आ रहा, 1 का वर्ग 1 आ रहा, फिर 1 का वर्ग 1 आ रहा, फिर 2 का वर्ग 4 आ रहा, और 3 का वर्ग 9 आ रहा। तो परिसर का हुए में 1 4 9, यानी बी के वे अवयव जो कि ए के प्रतिबिंब है, मतलब ए से बी में संबंधित हो रहे हैं, वे कैसे ऊपर का, तो बे कहां है परिसर, तो ये यहाँ पर आगा 1 4 9 परिसर का, ऐसे 3 बी के अवयव ये से प्रतिबंधित संबंधित हो रहा है, ठीक है। अब आगे में से पढ़ा थे प्रांत और सह प्रांत, समझ गए। अब 2 चीजें हैं जो पूछी जाती, देखो ये फलन के अंदर अपन हो 2 प्रकार के सवाल आते हैं, वे बताए हैं, बताओ एक एक ही है, आच्छादक है कि नहीं है, जो ही बताओ। तो सबसे पहले देखो एक एक ही होत का है, एक एक ही दिया हुआ है, यदि किसी प्रतिचित्रण के डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव प्रतिबंध के सर्वतः भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिचित्रित हों, तो इसे एक एक ही प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है। एक एक ही प्रतिचित्रण के लिए सिंबल के तौर पे अपन लिखते हैं, यदि फलन ए से बी में है, तब ये होता है fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। एक एक ही फलन क्या कहलाता है, अपन हो जब भी वो बताते हैं बताओ एक एक ही है कहने, तो अपन हो fx1 बराबर fx2 सिद्ध करने पर है, जो तो याद दिला ले। और भाषा में हिंदी में जो जा बोल रहा है कि यदि ये फलन है f ए से b है, तो a में
डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि उन्होंने दे दिया डोमेन में न दाव है, डोमेन का हित दाव है, डोमेन का कहते हैं हमेशा ए, डोमेन या ये कहते हैं प्रांत, डोमेन दाव है, फिर बी बराबर इत दाव है ने को डोमेन या सह प्रांत। 3 5 8 9, 3 5 8 9 ये समझा भी खिलाने और इतने दे दाओ है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा हो कि डोमेन या प्रांत क्या है। प्रांत बोले तो ए है, ए में कौन कौन से अवयव हैं, और बी में बी के आए सह प्रांत आए, और सह प्रांत में कहा है ए बी सी डी हल्की बारी दई है। ठीक है, अब ये मैं चित्रानुसार ए को चित्र बनाओ, एफ सच दैट ए से जो पुस्तक नहीं लगे थे ए से बी। अब ये में चित्र बनाने हैं एक एक को मतलब का होते। ठीक है, ए में का दाव है 3 5 8 9, बी बराबर का दाव है ए बी सी डी। ठीक है, अब एक एक को मतलब का कह रहा है कि जो भिन्न भिन्न अवयव हैं वे एक ही के साथ जुड़ हैं, माने जो 3 हैं जो 3 में एक ही में से जुड़ जाए, फिर दूसरे से किसी से नहीं जुड़े। एक को मतलब एक ही मतलब एक के साथ एक ही जुड़ है, ए और बी में एक ही को संबंध रहे। एक ही एक समझ में आ रहा है, एक ही मतलब एक, माने जो 3 है वो मैं पिछली बार देखो तो कि 2 से जो 3 है, जैसे बी और सी से भी जुड़ जाता वो 2 है, मगर जो कहा है 3 है जो हमेशा में एक ही से जुड़ है। जैसे ये में दाव है तो ए को प्रतिचित्रण एक एक को हमेशा ऐसे जैसे अपन लिख लो 3 बी कर दाओ, 5 ए कर दाओ, ठीक है, 8 डी कर दाओ और 9 सी कर दाओ। समझ में आ रही, एक एक को मतलब जो ही होते है कि ए और बी में एक ही जुड़ है, माने 3 एक बेर जुड़ सकत है, ए से जुड़े, बी से जुड़े, सी से जुड़े, डी से जुड़े, ए में हमेशा दूसरे से न जुड़े, तो एक जो प्रतिबंध ऐसा ही बनत है। ठीक है, तो एक एक खिलाने क्या हुई है, एक एक के लिए 3 इतने से बी जुड़ गाओ, ठीक है, और फिर का जुड़ो 5 में ए जुड़ गाओ, और 8 में डी जुड़ गाओ, और फिर का है 9 में सी जुड़ गाओ। फिर से सुन ले, उनने पूछी बताओ एक एक ही फलन क्या कहलाता है। तो एक एक ही फलन ऐसा होता है कि यदि फंक्शन ए से बी में तुम्हारा प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है को मतलब जो या ए से बी में है संबंधित है जो फलन है, तो ये मैं जा बता रहा हूं कि ए में जो डोमेन और को डोमेन के जो अवयव हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबंधित होंगे, मतलब एक ही अवयव के साथ प्रतिबंधित नहीं होंगे, वे एक ही अवयव के साथ संबंध नहीं होंगे। माने जैसे 4 अवयव हैं तो 4 अलग ही अलग जोड़ हैं, जाने जाके 2 एक 3 में जुड़ जाए या 2 में जुड़ जाए, ऐसा ना जोड़ा जो हमेशा कबों को में कहा होता है। अब दूसरों समझो कि 3 को कहो बी से भी संबंध कर जाए, कहो ये 5 बारी को भी सी से कड़ जाए, कहो 8 को भी सी से कड़ जाए, तो ऐसा नहीं हो जाए। एक ही को मतलब एक ही के संग संबंध कर है वो एक दूसरे से संबंधित एक ही एक से रहे, तो मतलब एक ही। और सवाल में जैसे पूछे बताओ एक ही है, तो एक ही को मतलब fx1 बराबर fx2 सिद्ध करने हैं, खेल खत्म। अब दूसरों पढ़ो है, तो ये में दुनिया भर की रामान अपन हो पढ़ने हैं एक एक ही और आच्छादक, यही में पूरी तुम्हारी बाकड़ जाने वो पूरे सवाल पूछे तरह बताओ एक एक ही है कि नन्या है कि नन्या है कि नन्या, वो ही करत रहो। अब देख ले आच्छादक, अब देखो आच्छादक फलन क्या कहलाता है। आच्छादक प्रतिचित्रण ये फलन वो ही है, वो में कहा तो एक ही में के डोमेन का किसी अवयव अलग अलग अवयव के साथ, माने डोमेन मतलब ए का अवयव बी के किसी ना किसी अलग अलग अवयव के साथ संबंधित होगा, जबकि जो आच्छादक प्रतिचित्रण बोलत है कि इसमें इस प्रतिचित्रण में सह डोमेन मतलब बी के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से प्रतिबंधित होने चाहिए। ठीक है, डोमेन, और इसको अपन लिखते हैं fx बराबर बी, fx बराबर बाई कर दे, या फिर fa इज इक्वल टू बी कर दे। ए को मतलब जो रहे थे आच्छादक जब हुज्जे जब ए और बी बराबर हो जाएं, ए और बी जब बराबर हुए तो ए को मतलब आच्छादक है। और तुमसे पूछे वो में दुनिया भर की रामान ने पूछे कि आच्छादक है तो बताओ का है का नहीं है, वो में सीधी आच्छादक है तो एफ ए बराबर बी आने चाहिए, मतलब तुम्हारा डोमेन और को डोमेन यदि बराबर हो रहा है, यानी प्रांत और सह प्रांत यदि बराबर हो रहा है तो फिर जो आच्छादक कहले है। ठीक है, और ये दर्शावे को तरीका क्या, ये मैं जगह कह रहा हूं को डोमेन के जो है
माने बी के अवयव ए से ए के किसी ना किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। मान लीजिए, माना ऐसे देखो, ए दाव है, ए बराबर दाव है 1 2 3 4 5 दे दे, 4 ही तक दे ली, ठीक है। बी बराबर का दे रहे हैं, हाँ ए बराबर उन्हें रही ABCD, ठीक है। ए बराबर दाव है उन्हें ABCD और E, ठीक है। और बी बराबर दाए हैं जी 1 2 3 4, ठीक है। जो यदि दाव है आच्छादक फलन में, तो आच्छादक फलन क्या होता है, इसके लिए देखो अपन F A से B में, B बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है। ऐसे गोला बना ली दो, ए में है ABCD और E, ठीक है। और बी में दिया हुआ है 1 2 3 4। अब देखो ओ में कहूं तो एक एक के बारे में किसी अलग अलग अवयव के साथ संबंधित हूं, जबकि जे दो हैं जे दो अवयव के साथ एक संबंधित हो। जैसे एक जो है वो बी के संग भी संबंधित है और सी के संग भी संबंधित है। एक जो है वो बी के संग भी संबंधित है और ए के संग भी संबंधित है, ठीक है। और एक तो 4 से संबंधित है, ठीक है। डी को कहूं भी कर दे 3 से संबंधित कर दे ई को, और डी को कर दे ए से। आच्छादक को मतलब जो होते अपन भी पूछे आच्छादक, क्योंकि जो FX बराबर Y है या फिर FA बराबर B है, मतलब डोमेन और कोडोमेन जब बराबर हो जाएं तो ए हो कहते हैं आच्छादक। और प्रतिबिंब में कहा होता है कि सह डोमेन B का अवयव किसी ना किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। मतलब जैसे B में 5 अवयव भी हैं, ए में देख रहे हैं अपन, ए में 5 अवयव हैं और बी में कितने हैं 4 अवयव, तो ये पूरे के पूरे संबंधित होने चाहिए, भले 2 से संबंधित हो जाए। मतलब आच्छादक को मतलब वही रीत है। और एक एक ही को मतलब कार्य थे कि एक से ही संबंधित रहे ए और बी में, माने ए है ABCD डे हैं तो ए का ही एक संबंधित रहे हैं, दो ने कहूं जाए। आच्छादक बारे में तुम देख रहे, एक से बी और सी 2 ही संबंधित होगा जी, होगा, ठीक है। और डी से 2 होगा, ई से 3 होगा, तो आच्छादक को मतलब जो रीत है, ठीक है।